सिद्धार्था, सिद्धार्था, कहाँ चले गए तुम? दिन से तुम नहीं मिल रहे हो। आज आओ, तुम्हारा घर पे मैं खबर लेती हूँ। सिद्धार्था, सिद्धार्था, कहाँ हो तुम? सिद्धार्था। जंगल में आज सिद्धार्था सिद्धार्था गूंज रहा था, क्योंकि आज सिद्धार्था नहीं मिल रहा था। सिद्धू बेटा, सिद्धू बेटा, कहाँ है? घर पे आ जा, तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना रखा है। पूरा जंगल सिद्धार्था को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ तो सिद्धार्था जंगल की वादियों में मजा लूट रहा था। आज माँ से बच के मैं आ चुका हूँ, क्योंकि माँ उस चील के पास जाने से साफ मना करती थी और मुझे उस चील को सबक सिखाना है। सिद्धार्था को जंगली जानवरों के अलावा चील से भी खतरा था, क्योंकि चील को इंसानों का नरम नरम मांस खाने में अच्छा लगता है। ओ टुनटुनी बहन, ये सिद्धार्था है कौन और ये कौन से पक्षी का बच्चा है? ओ कबूतर भैया, ये कोई पक्षी का बच्चा नहीं है, ये इंसानों का बच्चा है जो जंगल का सबसे प्यारा है। अरे इंसान का बच्चा, ये इंसान का बच्चा यहाँ आया कैसे और इसे लाने वाला कौन है? सिद्धार्था को लाने वाली अपनी धन्नो बहन है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बारिश में धन्नो बहन अपने घर आ रही। धन्नो बहन के घर के रास्ते में एक नदी पड़ता था, जिसमें एक इंसानी बच्चा बहते हुए आ गया, और वह कोई नहीं अपना सिद्धू था। अरे, ये इंसानी बच्चे का आवाज कहाँ से आ रहा है? रुको, मैं देख कर आती हूँ। धन्नो बहन नदी किनारे देखने जाती है। जब धन्नो बहन नदी किनारे पहुँचती है तो उन्हें टोकरी में सिद्धू मिलता है। अरे, ये बच्चा किसका है? इतने बारिश में भीगता रह जाएगा तो ये मर भी सकता है। इसे बचाने के लिए मैं इसे अपने घर पे ले जाती हूँ। धन्नो बहन, ये इंसानी बच्चा किसका है? मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इंसानी बच्चा को देखा था। उसे पढ़ाना लिखाना और जंगल के रूल समझाना मेरा काम था, लेकिन सिद्धू के लिए एक खतरा जन्म ले रहा था। अरे छोटू, मैंने सुना है कि जंगल में एक इंसानी बच्चा है, उसका तो नरम नरम मांस खाने में मजा आएगा। जी मालिक। लेकिन उसकी रक्षा के लिए धन्नो बहन हमेशा खड़ी रहती थी, इसलिए 12 साल बीतने के बाद भी उसे अभी तक आंच नहीं आई है। अच्छा, तो ये बात है, तो इसीलिए जंगल के लोग सिद्धार्थ को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। चलो टुनटुनी, मैं भी उसे खोजने में आपकी मदद करता हूँ। इधर धन्नो बहन पूरे जंगल में सिद्धार्था को खोज रही थी। मुझे अपनी माँ को परेशान करने में बहुत मजा आता है। देखो मेरी माँ मुझे कैसे ढूंढ रही है। मैं अपनी माँ को तो मिल जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। और हाँ, जाने से पहले आप हमारे करेक्टर के बारे में जान लीजिए। मेरे पीछे से जो अभी गुजरी है वो है टुनटुनी, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। और अगला करेक्टर है मेरी माँ, जिसका नाम है धन्नो। और अगली करेक्टर है हमारी नीलू बुआ। और अगली करेक्टर है रिंकी बुआ। और उसकी अगली करेक्टर है पिंकी बुआ। और उसके अगले करेक्टर है कालू कौवा, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। और उसके अगले करेक्टर है काली कव्वी, जिसको भी आप अच्छे से जानते होंगे। और ये है दुकानदार कबूतर। और ये है मेरी सबसे अच्छी फेरी। और ये है चीटी, जो कि मेरा दुश्मन है। और ये शेर, जो कि जंगल का मुखिया है। और ये गोट, जिसको मैं हर समय मारता पीटता रहता हूँ। और ये गरीब टुनटुनी, जो आप देख चुके हो। और ये है छोटी सी प्यारी सी टुनटुनी की बेटी। आप सब हमारे करेक्टर के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि हमारे करेक्टर औसम है, तो आप वीडियो जरूर देखेंगे। तो जाइए और अगला वीडियो देखिए, जो कि इसी में जुड़ा हुआ है। तो अभी के लिए बाय। एक बार जंगल में बहुत सारे शिकारी चील पक्षियों के घोंसले को उजाड़ देते थे, और उनके घर उजाड़ने की आदत से बहुत सारी पक्षियां उनसे नाराज थी। टुनटुनी नदी किनारे अपना घर बनाकर रहा करती थी। माँ, क्या शिकारी चील हमको भी खा जाएगा? नहीं रे बेटा, वो तुझे खाने से पहले मैं उसे मार डालूंगी। वो अपना घर भी नहीं उजाड़ पाएगा, क्योंकि अपना घर तो नदी किनारे है। रात में चील वहां से गुजरता है तो वो टुनटुनी के घर को भी लेकर उड़ जाता है। माँ, आपने तो कहा था हमारा घर नदी किनारे है, तो वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा,
चिढ़ ना करो। टुनटुनी और टूनी नदी किनारे बैठकर रोने लगते हैं। तभी उनके पास काली कौवी आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बहन, आज शिकारी चील ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊं? आज तुम मेरे घर पे अपना समय गुजार लो। ठीक है काली कौवी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर देने के लिए। टूनी और टुनटुनी काली कौवी के घर पर जाते हैं। देखो टुनटुनी बहन, कालू और मैं सब्जियां लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे घर का ख्याल रखना। ठीक है कौवी बहन। देखा टूनी बेटा, हमारा नया घर, अब से हम इसी नए घर में रहेंगे। हाँ मम्मा, आपने सही कहा था। जल्द ही वो दिन खत्म हो जाता है और नया दिन शुरू हो जाता है। काली कौवी और कालू कौवा घर पर आ जाते हैं। ओ कौवी बहन, तुम आ गई। हाँ मैं आ गई, तुम सब रात में अच्छे से सो पाए ना? हाँ मैं अच्छे से सोई, क्योंकि तुम्हारा घर तो इतना नीचे है कि वो शिकारी चील कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये घर देने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हमने जानबूझकर अपना घर नीचे बनाया था। हम बाजार से बहुत सारा कोका कोला लेकर आए हैं, तुम उसका घर बना लो जिसे वो शिकारी चील छू भी नहीं पाएगा। ठीक है कौवी बहन, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम फिक्र न करो, टूनी का ख्याल हम दोनों रख लेंगे। टुनटुनी अपना घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह की खोज के लिए निकल पड़ती है। इधर काली कौवी और कालू आपस में बात कर रहे होते हैं। कालू अब टुनटुनी की बेटी को पकड़कर चील के पास दे आते हैं। हाँ कभी अब हम टूनी को पकड़ के चील के पास ले आएंगे और चील हमसे खुश हो जाएगा। चलो चलो जल्दी, हम टूनी को पकड़ के चील के पास दे आते हैं। यहाँ टुनटुनी अपना कोका कोला का घर तैयार कर लेती है। मेरा कोका कोला का घर तैयार हो गया है, मैं जाती हूँ और टूनी को बुला लाती हूँ और हम दोनों नए घर में अच्छे से रहेंगे। टुनटुनी उड़ती हुई काली कौवी के घर पर जाती है। कौवी बहन कहाँ हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे पता था कि काली कौवी और कालू कौवा मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ गोलमाल करेंगे। वो जरूर से जरूर शिकारी चील के पास गए होंगे। मुझे अभी जाना होगा और बेटी को बचाना होगा। टुनटुनी जंगलों से गुजरती है, वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा था। फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से गुजरती है। वहाँ जाती है तो काली कौवी और काला कौवा वहीं पर थे। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को यहीं पर लाए होंगे। मेरी बेटी को छोड़ो जल्दी। कालू कौवा, ये क्या तुम ही चील का भेष बनाकर सभी पक्षियों के घोंसले उजाड़ते थे? नहीं टुनटुनी, तुम किसी को बताना मत, वरना जंगल वाले हमें मिलकर मारेंगे। जाओ, तुम अपनी बेटी को लेके चली जाओ। लेकिन तुम्हें अपनी गलती मानने में बहुत देर हो चुकी है। तभी उस पहाड़ पे सभी पक्षियाँ उड़ते हुए आ जाते हैं। चलो चलो, दोनों ने हमारा घर उजाड़ा है, चलो उनको मारेंगे। वे सभी पक्षियाँ काली कौवी और काला कौवा को भगा भगा के मारते हैं। यहाँ टुनटुनी और टूनी अपने नए घर में सुख शांति से रहने लग जाते हैं। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है? मेरे पेट में एक अनाज का दाना नहीं है। आप क्यों गरीबों के साथ ऐसे करते हो? हे प्रभु, आप कहाँ हो? अब मैं खाऊंगी क्या? मुझे तो कोई अनाज भी नहीं देता है खाने के लिए। टुनटुनी एक गरीब घर की चिड़िया थी। ना उसके पास एक अच्छा घर था, ना खाने के लिए कुछ अनाज। बस वो जंगल जंगल भटकती रहती थी, भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। उसकी हालत इस टाइम बहुत खराब चल रही थी। एक दिन अचानक जंगल में बहुत जोर से बारिश होने लगती है और टुनटुनी के पास एक छत भी नहीं था कि वो उस बूंद से बच सके। हे निर्दयी भगवान, तू कहाँ है? एक गरीब के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? कम से कम एक छत तो दे दे ताकि उसके नीचे मैं सो सकूं, आराम कर सकूं। इस बारिश में कहाँ मैं भीगूंगी, कहाँ जाऊंगी? गरीब के ऊपर कुछ तो दया दिखा। टुनटुनी उस बारिश में ऐसे ही भीगती रह जाती है।
1 साल पहले की बात है। टुनटुनी उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया मानी जाती थी। उसके पास बंगले थे, पैसे थे, अनाज थे, लेकिन जंगल के आपसी मामलों के कारण उसके घर में आग लगा दी जाती है और उस आग की लहर में उसके पैसे, अनाज सब कुछ जल के राख हो जाती है। इसलिए आज टुनटुनी वैसी दिखती है। टुनटुनी इतनी गरीब हो गई थी कि उसे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी 2-4 गाली सुनना पड़ता था। बहन थोड़ा और खाना दे दो। जितना दिया है उतना खा ले। टुनटुनी के पास सोने के लिए एक छत भी नहीं थी। वो उस जंगल जाती जहाँ कोई जानवर, पशु, पक्षी नहीं जाते, वहाँ वो जाकर सो जाती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे एक सीरीज आने वाली है जो कि 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही आ सकते हैं, इसीलिए आप जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और हमारे सीरीज को देखकर एंजॉय करिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिन ऐसे ही बीतते रह जाते हैं। टुनटुनी को अब भीख मांगकर भी खाना नहीं मिलता था। उसे कोई खाना देना ही नहीं चाहता था। इस कारण से वो बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। हे भगवान, तो गरीबों पर निर्दयी क्यों हो गया है? फिर भी मैं जा रही हूँ एक बार मांगने। पिंकी बहन, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। चल भाग। टुनटुनी के ऐसे दिन आ गए थे कि वो पक्षियों के पोटी खाने के लिए मजबूर हो गई थी। पता नहीं मुझे पेट भरने के लिए क्या क्या खाना होगा। टुनटुनी के ऐसे दिन आ गए थे कि उसे कोई पक्षी खाना नहीं दे रहा था। इस वजह से वो दूसरों की पोटी खाकर अपना दिन गुजारने लगी। दिन भी बीतते गए, रात भी बीतती गई। टुनटुनी के ऐसे ही पोटी खाने के कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। इस कारण से वो धीरे धीरे काली पड़ने लगी। टुनटुनी के ऐसे दिन आ गए थे कि उस कारण से उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था और उसने जीने का आस छोड़ दिया। टुनटुनी के मरने के बाद रात हुई, फिर जोरों से बारिश होने लगी और फिर सुबह हो जाती है। उसका शरीर गल गया और उसे कीड़े मकोड़े खाने लगे थे। उसका शरीर आधा हो चुका था और एक दिन वो पूरी गायब हो गई। वो इतनी अकेली थी कि उसे देखने कोई नहीं आया। जमुना काकी, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या? अगले दिन जमुना काकी उसी जगह मरी हुई मिली। पिंकी, पिंकी, क्या तुम घर पर हो? पिंकी, क्या तुम घर पर हो? अरे हाँ रे टुनटुनी, क्या हुआ? आज तुम मेरे घर पे बड़ी आई है, तुझे मुझसे क्या काम है? बहन, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मेरी बेटी सुबह से घर पर नहीं है। क्या तुम्हारे घर पे मेरी बेटी आई है? नहीं टुनटुनी, मेरे घर पे नहीं आई है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैं कहाँ उसे ढूंढूं। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। यह कहकर टुनटुनी वहां से चली जाती है। टुनटुनी की बेटी सुबह से गायब थी। टुनटुनी उसे ढूंढने के लिए सुबह से निकली हुई थी। पता नहीं आज इतना गर्मी क्यों है। अम्मा, ओ अम्मा, मेरी बेटी को देखा है तुमने? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा है। पता नहीं वो सुबह से कहाँ गायब है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। ठीक है टुनटुनी, तुम जाओ उसे ढूंढो। टुनटुनी को अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? टुनटुनी अपनी बेटी को ढूंढते हुए जमुना काकी के यहाँ जाती है। जमुना काकी, अरे ओ जमुना काकी, क्या मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ है? पता नहीं सुबह से वो कहाँ गई है, नहीं मिल रही है। नहीं टुनटुनी, अभी तो मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उसे तेरे घर पे ही जाते हुए देखा था। यह सुनते ही टुनटुनी अपने घर की ओर निकलती है। जल्द ही टुनटुनी अपने घर पर पहुंचती है। वो घर के अंदर पहुंचती है तो उसका घर पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। पता नहीं आज घर में अंधेरा इतना कहाँ से हो गया है। तभी एकदम से सारी लाइटें ऑन हो जाती है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, आपको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हो। ओह बेटी, तू सुबह से मेरे लिए ये सब कर रही थी और मैं तुझे सुबह से इधर उधर ढूंढ रही थी। अब मम्मी वो सब छोड़ो, आप केक काटो। ठीक है बेटा। टुनटुनी केक काटने के लिए आगे आती है। वो खुशी खुशी मदर डे सेलिब्रेट करते हैं।
ओहो, ये चांद कितना सुंदर लग रहा है। मन तो कर रहा है उसके पास चली जाऊं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं उड़ती उड़ती तो नहीं जा सकती। अगर मेरे पास साइंटिस्टों का रॉकेट रहता तो मैं उड़कर तुरंत चांद पे चली जाती, अपना घर बना लेती, जंगल सजा देती, आराम से अकेली उस दुनिया में रहती। काश मैं जा पाती। रोजीना टुनटुनी उस चांद को देखकर बस वही सपने देखती रहती थी। इतना सोचकर टुनटुनी सोने चली जाती है। जल्द ही सुबह हो जाती है। टुनटुनी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसके पास लल्लू तोता आता है। टुनटुनी, तुम्हारा चांद पे जाने का सपना था ना। हमारे गांव में दूर देश से कुछ साइंटिस्ट आए हुए हैं जो तुम्हें चांद पे भेज सकते हैं। क्या सच में लल्लू? तो चलो, देर किस बात की, चलो चलो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखो टुनटुनी, ये वो रॉकेट है जो तुम्हें सीधा चांद पे लेके चला जाएगा। तुम जाओ और इसमें जल्दी बैठ जाओ। टुनटुनी को चांद पे जाने का शौक था ही, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे रॉकेट में बैठ जाती है और रॉकेट वहाँ से चल पड़ता है और लल्लू वहाँ पे अकेला रह जाता है। अरे ये मंदबुद्धि चिड़िया मेरे जाल में फंस गई। मैं उससे चांद पे रिसर्च करने के लिए भेजा रहा था और वो सच में चली भी गई। छोटे लोगों का फायदा उठाना कोई मुझसे सीखे। जल्द ही वो रॉकेट चांद पे पहुँच जाता है और टुनटुनी बाहर निकलती है। अरे वाह, मैं तो चांद पे सच में पहुंच गई। आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब यहाँ रहूंगी कहाँ मैं? अच्छा हुआ मैं अपने साथ में कुछ बीज लेकर आ गई थी। अब उनको मैं यहाँ बोऊंगी और पेड़ उगाऊंगी। कुछ ही दिन में टुनटुनी वहाँ बीज बोती है और पेड़ बड़े हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पेड़ जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब मैं इनकी टहनियों को काटूंगी और अपना घर तैयार कर लूंगी। टुनटुनी उन टहनियों को काट लेती है और जल्द ही अपना छोटा सा घर तैयार कर लेती है। अरे वाह, अब तो मेरा घर तैयार हो गया। मुझे यहाँ किसी से खतरा नहीं है। टुनटुनी वहाँ अच्छे से रहने लग जाती है, पर कुछ दिन बीतते हैं तो टुनटुनी अपने बगीचे में घूम रही होती है, तभी उसके सामने एक एलियन आता है। अरे दैया, ये कौन सा जीव है? मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम मेरे चांद पे आकर यहाँ पर पेड़ पौधे उगा रहे हो और हमारे वातावरण को खराब कर रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर एलियन को गुस्सा आता है और वो टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मम्मी बचाओ! ओह, ये तो सपना था। मतलब मैं चांद पे नहीं गई। अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गई, वरना वो एलियन तो मुझे खा लेता। यह सब टुनटुनी का एक सपना था और कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपने घर में बैठी हुई होती है, तभी उसके पास लल्लू तोता आता है। टुनटुनी, तुम्हारा चांद पे जाने का सपना था ना। हमारे गांव में दूर देश से कुछ साइंटिस्ट आए हुए हैं जो तुम्हें चांद पे भेज सकते हैं। आपका मोबाइल हैक हो चुका है। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक आप यहाँ से हिल नहीं सकते हो। साथ ही में आप लाइक और कमेंट कर दें। मैं 3 तक गिनती हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए। 4, 3, 2, 1। कर दिया ना सब्सक्राइब? पक्का ना? आपका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।